9th class. I hope you are all doing well. बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था एनर्जेटिक्स। उसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे हमने इसकी डेफिनेशंस की थी, एनर्जेटिक की डेफिनेशन की थी, केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन की थी, इसके अलावा हीट एनर्जी की डेफिनेशन की थी। बेटा नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट भी अगेन हम इसी टॉपिक में से क्या है 2 से 3 डेफिनेशन ही करेंगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? बेटा एक्सो से मुराद होता है एग्जिट, और एग्जिट वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं कि बाहर निकलना। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, एग्जिट मतलब किसी भी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना या बाहर निकाल देना। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, बाहर इवॉल्व हो रही होती है, मतलब बाहर खारिज हो रही होती है। जबकि एंडो से मुराद होता है इनर, अंदर लेकर जाना। ठीक है, तो इससे मुराद ये होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा सबसे पहले है एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन। इफ़ अ रिएक्शन इज अकम्पनीड with the evolution of heat it is called exothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, and if heat is absorbed during a reaction it is called endothermic reaction। और ऐसे रिएक्शन बेटा जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, अब्सॉर्ब हो रही होती है, मतलब किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट एनर्जी की नीड होती है, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा ये आपने 2 डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे तो इसकी एग्जांपल आप नेक्स्ट, ये इधर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, नेक्स्ट इसका फुल टॉपिक आएगा, कंप्लीट टॉपिक होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल 2 बता देती हूँ, आपने उसको नोट कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा सबसे पहले है एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। और हमने एंडो में यही पढ़ा था कि हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, अब्सॉर्ब हो रही होती है। तो बेटा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और किस में चेंज कर देंगे, ग्लूकोज में चेंज कर देंगे, और साथ में ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, बर्निंग ऑफ मीथेन। बेटा मीथेन की क्या करवाई जाती है, बर्निंग करवाई जाती है। बेसिकली ये रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी बर्निंग करवाई जाए, बर्निंग के नतीजे में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो और वाटर प्रोड्यूस हो और साथ में एनर्जी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबस्चन रिएक्शन कहते हैं। कंबस्चन का से मुराद भी बेटा बर्निंग ही होती है। तो यहाँ पे बेटा आपने देखा होगा एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लेनी है। ऊपर वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है एंड नीचे वाली, ऊपर वाली एंडो की है एंड नीचे वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। आपने दोनों की डेफिनेशन करनी है, साथ में एग्जाम्पल करनी है। बेटा नेक्स्ट है डेफिनेशन इंथैल्पी और हीट कंटेंट की। बेटा हीट कंटेंट या इंथैल्पी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी कंपाउंड में स्टोर होती है। किसी भी कंपाउंड में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहते हैं। इंथैल्पी और हीट कंटेंट इज डिफाइन एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। के किसी भी कंपाउंड में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है उसको बेसिकली क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहा जाता है। बेटा इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। आप डेफिनेशन करोगे, साथ में क्या है, इसका यूनिट करोगे। ठीक है,
When the energy is absorbed during a reaction, बेटा जब एनर्जी रिएक्शन के दौरान अब्जॉर्ब होती है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, द टोटल इंथॉल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। तो आपको पता है कि एनर्जी, जिस भी रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या है, इवॉल्व होगी, एनर्जी को बाहर निकालेंगे, उस रिएक्शन की क्या है, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। When energy is evolved during a reaction, the total enthalpy of the system decrease। तो बेटा जो हीट कंटेंट होगी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये एनर्जेटिक की अगेन डेफिनेशन बताई हुई है, लेकिन ये मैंने आपको ऊपर करवा दी थी। आप नीचे वाली चीज़ पे हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बेटा डेफिनेशन की हुई है, क्या बताया है उन्होंने, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी चेंज आता है उसको बेसिकली हम किस में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। बेटा थर्म से मुराद ही क्या होता है, हीट, एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। और इससे बेटा इन एनर्जी चेंज से सिस्टम में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ, वैसे तो इस टॉपिक के रिलेट नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक को समझाने के लिए बेसिकली मैं डायग्राम बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंज को स्टडी करते हैं, और एनर्जी चेंज होने की वजह से जो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। आपने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो बेटा उन्होंने एरो हेड जो है वो अंदर की तरफ शो करवाए हैं कि एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो हमारा सराउंडिंग एरिया होगा वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हुआ है, वहाँ से हीट नेक्स्ट अंदर की तरफ गई है, और नेक्स्ट जो इनर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप कह सकते हो कि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर लो हो गया है, जबकि जो इंटरनल पार्ट का इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, कूलर हो गया। सराउंडिंग गेट्स कूलर, सराउंडिंग एरिया जो बेटा वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि हीट अंदर की तरफ आई है, जबकि जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, भर गया है। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी चेंज की वजह से क्या होता है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होती हैं, उससे मुराद ये है कि सिस्टम का टेम्परेचर कभी जो होता है लो हो जाता है, और बाज़ का क्या होता है, हाई होता है। लो कब होता है बेटा, जब वहाँ से टेम्परेचर लो, एक्सोथर्मिक, बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है सिस्टम का टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में इस सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती हैं, सिस्टम के अंदर जो है टेम्परेचर हीट आ रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और साथ में एक्सो एंड एंडोथर्मिक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाली बता दी है इन दोनों की, एंड थर्ड डेफिनेशन है इंथॉल्पी की, और साथ में उसका यूनिट। बेटा यहाँ पे आप यही करोगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बेटा अगर किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हुई तो नेक्स्ट टॉपिक अगेन हम इस इंथॉल्पी का, आप देखोगे कि इंथॉल्पी को अगेन वो लॉन्ग के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ोगे। इसी तरह से एक्सो एंड एंडो के बारे में भी आप अगेन पढ़ोगे, तो आपको नेक्स्ट अगर फर्दर कोई मसला प्रॉब्लम भी हुआ तो आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आप मैसेज करके पूछ लिया करें। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक इंट्रो कंप्लीट हो गया है। बेटा रिटर्न वर्क आप नहीं करोगे, आप सिर्फ इसको याद करोगे, और ये एग्जाम्पल अगेन देख लें, ये वाली एग्जाम्पल आपने एक्सो एंड एंडो में करनी है। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू।